नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। कोरोना के नाम पर जो लूट चल रही है, जिस तरह से कोरोना के इलाज के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है, मोटे बिल बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनका एक्सटॉर्शन हो रहा है, इसके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा जो है, बर्दाश्त वो सीमा को पार कर चुकी है। आपने देखा होगा पिछली लहर में, जब दूसरी लहर थी, उस दौरान किस तरह से लोगों की लूट हुई। किसी को अस्पताल 20 लाख का बिल पकड़ा रहा था, किसी को 30 लाख का बिल पकड़ा रहा था। 200 रुपये, 150 रुपये वाली पीपी किट के 3-3, 4-4 हज़ार रुपये बिल में जोड़े जा रहे थे। एक तरह से पूरी तरह से पैसे समेटने का अभियान शुरू हो गया था। अनावश्यक दवाएं दी जा रही थीं, ऐसी दवाएं दी जा रही थीं जो भला तो करने वाली नहीं थी लेकिन बुरा करने वाली थीं। अनावश्यक दवाओं का ब्लैक हुआ, बहुत महंगी महंगी बिकी। और इस पूरे वातावरण के बीच में अब कुछ डॉक्टर दुनिया भर के खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने आगाह किया है कि भगवान के लिए इस लूट को बंद कर दीजिए। ये लूट खसोट बंद होनी चाहिए। कोरोना के नाम पर दुकानदारी बंद कीजिए। कोरोना के प्रोटोकॉल में अनावश्यक चीज़ें मत घुसाइए। और ये मांग उठाने वाले कई हार्वर्ड के हैं, कई भारत के बहुत सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टरों के अंदर से आवाज़ उठी है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या मसला है। इसके अलावा ये भी बताऊंगा कि कोरोना का बीमारी फैलाने से कैसे इलाज हो सकता है, इसके बारे में भी कुछ आवाज़ें आई हैं। सारी चीज़ें हैं, उस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लौट के हाजिर हुआ। जहाँ भी हों, जैसे भी हों, भारत के जो डॉक्टर हैं, भारत में रहने वाले लोग हैं, वो सबसे अच्छे हैं। भारतीय डॉक्टर्स पूरी लूट खसोट की दुनिया में, पूंजीवादी लूट के दौर में भी अच्छे इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं नहीं कहता सभी डॉक्टर ऐसे हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ तो अच्छे हैं। ये भी छोटी बात आज के दौर में नहीं है। भारतीय मूल के बहुत सारे डॉक्टरों ने वाशिंगटन में ये कहा है कि जो आप देख रहे हैं, लगातार एक लहर चल रही है ओमिक्रॉन की, इसको तेज़ी से फैलने दिया जाए। अगर ये तेज़ी से फैलेगी तो सबसे ज़्यादा लोगों को इम्यून करेगी और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी से बच जाएंगे। ये एक तरह का माइल्ड टीका है जो फैल रहा है, इसको फैलने देना चाहिए। ये आवाज़ उठाने वाले भारतीय मूल के 2 एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये बात कही है। उनका कहना है कि जो पॉलिसी बनाई गई है स्लो करने के लिए स्प्रेड को, ओमिक्रॉन के मामले में वो ठीक नहीं है, बल्कि इसकी जगह जो स्प्रेड है उसको तेज़ कर देना चाहिए। इन 2 एक्सपर्ट्स का नाम है विवेक रामास्वामी और अपूर्वा रामास्वामी। इन्होंने अमेरिका में ये वाली बात कही है और उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से जितना ज़्यादा हो सके लोगों के पास कुदरत का टीका पहुँचने दो। हालांकि इस पर बहुत सारे काउंटर थॉट्स भी आए हैं। कुछ लोग CNN के एक्सपर्ट्स हैं, दूसरे लोगों ने इस पे कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे हो सकता है कि बड़ी संख्या में मरीज आ जाएं और अस्पतालों में बोझ बढ़ जाए। कुछ लोगों का कहना ये है कि अस्पतालों में बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ के साथ में कई कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बीमारी होगी। कुछ लोग जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी वल्नरेबिलिटी, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, जिनको और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनके लिए इसको बीमारी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको ज़्यादा मत फैलाओ। तो जो भी है, इन पूरे के पूरे लॉजिक्स के बीच में इन लोगों ने अपनी बात रखी है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि देखिए, ये आपका जो भी बातें कह रहे हैं, जो CNN रिव्यू और जो सारी चीज़ें हैं वो कह रही हैं, उनमें जो विचार आ रहा है वो विचार एक काल्पनिक विचार है कि भाई वायरस फैलता है तो ऐसा होता है। लेकिन जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, हम देख रहे हैं कि वायरस बहुत तेज़ी से फैला है लेकिन अस्पताल भरे नहीं हैं। अस्पतालों में किल्लत नहीं हुई है, ना ऑक्सीजन की, ना बेड्स की। इसलिए लॉजिक लगता नहीं है कि अगर आप जो है वो खोल देंगे, इस तरह से फैला देंगे बीमारी को, तो चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए इन वैज्ञानिकों ने एक कम से कम आगे आके एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखा है, जिसके ज़रिए आप बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो टीके पर निर्भरता है उसको हो सकता है कम कर सकें। हालांकि अलग बात है, ये पॉलिसी मेकर्स का मसला है, उनको पॉलिसीज़ बनानी है। और अभी तक जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, उन सबकी आपस में सहमति है इस बात को लेके कि चाहे जो कुछ हो जाए, उनको लगता है कि टीका ही है जो आपको इस बीमारी से बचा सकता है, तो हम उसके बाहर कैसे जा सकते हैं। इस बीच में 35 डॉक्टरों के इंटरनेशनल एक समूह ने ये कहा है कि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो बेईमान हरकतें हैं डॉक्टरों की, उसको बंद कर देना चाहिए।
अनावश्यक टेस्ट नहीं कराना चाहिए। उन्होंने कहा है कि फालतू की दवाएं मत दीजिए, ऐसा करना ठीक नहीं है। जसलोक अस्पताल के डॉक्टर संजय नागरल इन डॉक्टरों में से एक शामिल हैं। इनसे इन्होंने देश के एक लीडिंग अखबार ने बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स अति कर रहे हैं, डॉक्टर्स कुछ ज़्यादा ही अति कर रहे हैं। कोविड का उपचार, परीक्षण, अस्पताल में भर्ती, ये सब कुछ ऐसे हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, हम सहमत नहीं हैं। इसलिए 35 डॉक्टरों ने लिखा, उन्होंने कहा कि जो महंगे महंगे टेस्ट करा रहे हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। आप बात बात में सीटी स्कैन कराने लगते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें हार्वर्ड के कुछ भारतीय मूल के डॉक्टरों ने भी दस्तखत किए हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने भी कहा है कि इसमें जो गलतियां आपने की थी उन्होंने 3 मुद्दों की पहचान की है। उन्होंने 3 भागों में बांटा है इस लूट को: अनुचित दवा, अनुचित परीक्षण और अनुचित हॉस्पिटलाइजेशन। अनफेयर मेडिकेशन, अनफेयर टेस्टिंग एंड अनफेयर हॉस्पिटलाइजेशन। वो कह रहे हैं कि ये जो तीनों मुद्दे हैं इन पे अब नए सिरे से विचार होना चाहिए। कोविड-19 के अब जो लक्षण हैं वो हल्के लक्षण हैं और उन्हें बहुत कम या ना के बराबर दवा देकर ठीक किया जा सकता है, इसलिए इसमें रायता मत फैलाइए। मैकगिल यूनिवर्सिटी के जो कनाडा के जो डॉक्टर हैं मधुकर पै, ये डॉक्टर भी सारे भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार देख रहे हैं कुछ ऐसी दवाएं लिखी जा रही हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, कम से कम इस ओमिक्रॉन में। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि एजिथ्रोमाइसिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, फेविपिराविर, आइवरमेक्टिन और विटामिन जैसी तर्कहीन, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस हो रही है, लॉजिकलेस प्रैक्टिस हो रही है और ये दवाएं दी जा रही हैं पेशेंट्स को। रेमडेसिविर थी एक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब डॉक्टर कह रहे हैं प्लीज़ भगवान के लिए इसको बंद कर दो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वगैरह भी आप लगातार डॉक्टर को लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके बेहुदा दवाओं के बेहुदा, घटिया और गिरे हुए इस्तेमाल के कारण हमने म्यूकर माइकोसिस का प्रकोप झेला है। ये इन 35 डॉक्टरों में से लिख के दिया गया बयान है। ये खुला पत्र लिखा है डॉक्टरों को पब्लिक में कि आपने घटिया तरीके से इलाज करके म्यूकर माइकोसिस पैदा कर दिया और इसके कारण दूसरी लहर में तबाही हुई बिला वजह। उन्होंने कहा कि अधिकांश मरीजों को केवल एंटीजन और पीसीआर टेस्ट से ही जब कोरोना का पता लग सकता है, तो आप सीटी स्कैन क्यों करा रहे हैं, डी डाइमर क्यों करा रहे हैं, IL-6 जैसे महंगे टेस्ट क्यों करा रहे हैं? इनकी ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर कह रहे हैं, 35 डॉक्टर, खुला पत्र इन्होंने लिखा है। ऐसा मत करिए, लोगों को लूटिए मत। लगातार खजाना भरा जा रहा है। कोई एक कंपनी, दवा कंपनी जाती है, डॉक्टर को कुछ बोलती है, लिखना शुरू कर देता है। ये भी बिग फार्मा का ही एक प्रकोप है। कुछ भी, जिसकी जो दवा है वो लिखवा दो। रेमडेसिविर पे तो मैंने वीडियो बनाया था, मेरा वीडियो ब्लॉक हो गया। रेमडेसिविर ऐसी दवा थी जिसको दुनिया में सबने कहा काम नहीं करती है, केवल अमेरिका के उसके कारण, FDA के अलावा, और वो भी FDA भी इसलिए कह रहा था, उसके सर पर ट्रम्प का दबाव था, उनको अपना चुनाव जीतना था। भारत सरकार की संस्थाओं ने जब कहा कि ये कुछ नहीं करती, समस्याएं बढ़ाती है, उसके बावजूद उस दवा का ब्लैक हुआ यहाँ पे डॉक्टर ने जम के लगाई। ये गैरकानूनी नहीं था। और अगर लोगों के ऊपर आप गलत दवा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपको, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बावजूद इसके कि ड्रग कंट्रोलर जनरल कह रहा है कि ये दवा बकवास है, आप दवा को लोगों को लगाते हैं तो आपके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या ये लूट की छूट नहीं है? क्या दवा कंपनियां जिसे जो चाहें वो दवा नहीं लगवा पा रही हैं? ये सारे सवाल उठते हैं जब इस तरह का पत्र आप पढ़ते हैं। उन्होंने कहा है, एक और हार्वर्ड मिडिल स्कूल के सच्चित बलसारी हैं, उन्होंने भी इस लेटर में साइन किए हैं। उन्होंने कहा है कि दुनिया भर में लोग गलत सूचनाओं से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह से इसमें जो कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, उसमें हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टर जरीर उदवाडिया हैं, भोपाल के जो मेडिकल एथिक्स के जो एक्सपर्ट हैं अनंत भान, कूपर म्यूनिसिपल जनरल अस्पताल के चारुता मांडके, एडवांस मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टर तुषार शाह। और इन लोगों ने ये कहा है कि जब एक स्टैंडर्ड फिक्स है दवाओं का इलाज करने का, तो उसको आप क्यों नहीं अपनाते हैं? जून 2021 में के जो डायरेक्टिव्स हैं इसको लेकर, उसका पालन क्यों नहीं करते हैं? ये लेटर है जिसमें कुछ डॉक्टरों का दर्द अंदर से निकला है, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को लूटते हुए देखा है, जिन्होंने देखा कि किस तरह से अस्पताल में आम जनता को लूटा जा रहा है।
और उन डॉक्टरों ने चिट्ठी लिखी है, खुली चिट्ठी। अब बड़ा सवाल इस बात का है कि ये डॉक्टर खुली चिट्ठी लिखते हैं तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस तरह का ट्रीटमेंट किसने दिया, कहाँ दिया? इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। सारे अस्पतालों के आप कम से कम बड़े अस्पतालों के निकलवा सकते हैं कि आपने जो बिलिंग की है किसको कितना पैसा दिया। लौटाइए सबके पैसे, एक बार पैसे लौटाने पड़ जाएंगे। दोबारा से झूठा और गलत इलाज करना हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा। दंड करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ पैसे लौटाने पड़ जाएं। अंधाधुंध चीज़ें लोगों को चिपकाई गई हैं, लगाई गई हैं। वही दवा जो है वो 10 रुपये में हो सकता है इलाज, उस इलाज को सैकड़ों लाखों रुपए ले लिए गए। लोग बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। लोगों के इंश्योरेंस तो लिए ही नहीं, एग्जॉस्ट हो गए। कई डॉक्टर अस्पतालों में अनावश्यक भर्ती किया गया मोटा माल बनाने के लिए, और इस चक्कर में कई डॉक्टर इलाज के लिए सड़कों पे भटकते रहे क्योंकि अस्पतालों में जगह ही नहीं थी और उनकी मौत हो गई। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, और ये डॉक्टर जो हैं ये वाकई इनको सलाम करना चाहिए कि इन्होंने इन पूरे हालात में आगे बढ़कर इस तरह की बात कही है और एक बड़ा सवाल उठाया है। मैंने आपको लगातार जो आपका बिग फार्मा के रैकेट हैं उनके ऊपर वीडियो बनाए, मेरी एक प्लेलिस्ट है, इसमें 4-5 वीडियो मैंने अभी हाल में ही बनाए हैं, किस तरह से वो मोटी कमाई करते हैं। और ये भी एक उदाहरण है कि किस तरह से बिग फार्मा और हॉस्पिटल लॉबी आम आदमी को निचोड़ देती है अपने पैसे बनाने के लिए, कमाई करने के लिए। टीके की कमाई का ही कितना मोटा बिल था मैंने आपको बताया। वो टीका तो 250 रुपये का है, यहाँ लाखों रुपए के बिल बन रहे हैं एक एक पेशेंट के। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, और ये सारी लूट फार्मा का खजाना भरने के लिए हो रही है। क्या इस देश की सरकार, इस देश का सिस्टम दूसरी लहर के दौरान सख्ती नहीं कर सकता था कि ये चीज़ें मत दीजिए? कम से कम उन दवाओं के लिए सख्ती कर सकता था जिनको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि ये बेकार हैं, ये लिवर और किडनी और आपके ख़राब कर देंगे, ये कोरोना तो ठीक करने से रही। उन दवाओं का भी इलाज चलता रहा, वो ब्लैक होती रहीं, और एक दोगुलापन इस देश में व्यवस्था और सरकार सिस्टम का, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, दोगुलापन इस पूरे कोरोना एपिसोड में सामने आया। केंद्र की सरकार कहती है टीका अनिवार्य नहीं है और ज़बरदस्ती टीका लगाया जाता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल कहता है कि ये दवा, ये दवा, ये दवा और ये दवा बकवास दवाएं, ये आदमी के ऊपर काम नहीं करती हैं। रेमडेसिविर काम नहीं करती है, और दूसरी राज्य सरकारें उन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए काम करती हैं। मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कमी नहीं होने दी जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के दफ्तर से वो दवा उपलब्ध कराई जा रही है मरीजों को, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। ये अपने आप में दोहरापन है, दोगलापन है कि इस देश की सरकार की नीति क्या है। या तो नीति है कि ये दवा गलत है, और या नीति है कि इस दवा को बिकवाओ। चितवी मेरी, पटवी मेरी, खड़ा सिक्का मेरे बाप का, वार है देश और बाहरी सरकारें। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सपोर्ट करें, धन दें। अगर धन देना चाहते हैं तो उसके लिए UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक हमारा बारकोड भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसको भी वीडियो पॉज करके उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। चलते वीडियो में भी स्कैन कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।